कोटद्वार, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाभार्थी सम्मान सम्मेलन में समारोह में शिरकत कर रहे हैं। इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं जनता को। राज्यसभा में निर्वाचित हुए हमारे बहुत ही यशस्वी और जुझारू कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, इसी विधानसभा की आप सबने जिनको आशीर्वाद देकर विधानसभा में सेवा करने का अवसर प्रदान किया, यहाँ की लोकप्रिय विधायक और विधानसभा की अध्यक्ष आदरणीय रितु भूषण खंडूरी जी, हमारे पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारे लैंसडाउन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय दलीप सिंह रावत जी मान जी, यमकेश्वर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक रेणु बिष्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र अंतवाल जी, राष्ट्रीय महासचिव भाजपा महिला मोर्चा श्रीमती दीप्ति रावत जी, हमारे सभी ब्लॉक प्रमुख, यहाँ के लोकसभा के प्रभारी श्री पुष्कर काला जी, श्री हेमंत द्विवेदी जी, मंच पर आसीन हमारे सभी ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख, सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष और हमारे सभी पदाधिकारीगण, चूंकि ऋषि कंडवाल जी से लेकर श्री विपिन कैंथोला, मनोज जखमोला, राजगौरव नौटियाल, नीरज पांथी, दिनेश भट्ट एवं सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय शैलेंद्र रावत जी, यहाँ के जिलाधिकारी श्री आशीष जी और एसपी श्वेता चौबे जी एवं सभी हमारे आए हुए मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे सभी मीडिया के हमारे सभी मित्र, मेरे भाई एवं बहन, सभी को मैं इधर जो स्टॉल लगे हैं विभिन्न विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी कार्मिक, मैं सबसे पहले तो आज जैसा महेंद्र जी यहाँ से कह रहे थे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा और हमारे सभी अतिथियों का, आए हुए सभी गणमान्य लोगों का बड़ी संख्या में सड़कों पर आकर आशीर्वाद दिया, आपने अपना समर्थन दिया, हमारा उत्साहवर्धन किया, हमारा अभिनंदन किया। मैं भी आपका दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही आज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हमारे सभी लाभार्थी भाइयों एवं बहनों को, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल के कालखंड में शायद उत्तराखंड हो या देश हो, कोई भी व्यक्ति 140 करोड़ जो हमारे देश की आबादी है, 140 करोड़ आबादी में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिला होगा। जो गरीब होगा उसको गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ मिला होगा, अगर कोई अमीर होगा तो उसको दूसरे प्रकार की जो सेवाएं हैं, चाहे रेल सेवा हो, चाहे हवाई सेवा हो, चाहे वो सड़क की सेवा हो, चाहे वो सुरक्षा की गारंटी हो, वो सारी की सारी चीजें, या जो हमारे प्रवासी भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनको भी इन 10 सालों में लाभार्थी होने का सम्मान प्राप्त हुआ है कि वो विदेशों में भी उनका मान सम्मान बढ़ा है, उनकी भी पहचान बढ़ी है, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा हुआ है कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतवासी हैं। इन 10 सालों के कालखंड में मोदी जी ने ये सब काम हमको दिए हैं। मैं सिद्धवली बाबा से प्रार्थना करता हूं कि कोटद्वार सहित पूरे उत्तराखंड में उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे, हर प्रकार की विपदा आपदा वो हमारे लिए सामान्य हो जाए। और आने के बाद जिस प्रकार से अभी रितु जी ने यहाँ से बताया कि बहुत सारा यहाँ नुकसान हुआ था आपदा में, मैं भी आया था उस दौरान। बाबा सिद्धवली की कृपा से आप सब लोगों ने उस समय जो हौसला रखा, संयम रखा और मिलकर उस आपदा से जिस प्रकार से सामना किया, निश्चित रूप से मैं
यहां आप सबके सामने कहना चाहता हूं। हम प्रतिबद्ध हैं कि हम कोटद्वार क्षेत्र हो, चाहे हमारा यमकेश्वर क्षेत्र हो, चाहे लैंसडाउन का क्षेत्र हो, या पूरा हमारा जनपद पौड़ी हो, या ये हमारा कोटद्वार जहां से एक समय में चार धाम यात्रा प्रारंभ होती थी, ये हमारे लिए, हम यहाँ के लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि इसका गौरव हम पूरी तरह से स्थापित करेंगे, यहाँ के विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सिद्धवली बाबा ने अनगिनत उनकी प्रेरणाओं के जो बाबा हमारे हैं इस क्षेत्र में, पूरा उनका आशीर्वाद है। उनकी प्रेरणा से बुद्धि, शक्ति और सरलता, इन सब के भंडार बाबा सिद्धवली है। उनकी कृपा से हमारे सब काम होंगे। और कोटद्वार में आज इतना बड़ा आयोजन अपने आप में एक बहुत सुखद संयोग है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में आप सबके मध्य आने का अवसर मिला, आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि हमारी सरकार, आपकी सरकार, आपने उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया है, एक परिपाटी बदलने का काम किया है। एक जो लगातार ये होता था कि एक चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, दूसरा चुनाव आया, फिर सरकार बदल गई। आपने इस मिथक को और इस परिपाटी को तोड़कर एक इतिहास बनाने का काम किया है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। इसलिए हमने तय किया है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन की सुविधाएं पहुंचानी है, सरकार का हर योजना को पहुंचाना है। हमारी सरकार योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। उसी का मैं देखता हूं कि उसका प्रत्यक्ष में जो हमको प्रमाण मिलता है वह आप सबकी उपस्थिति है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए हैं, आप सबका स्नेह। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं यहां आने से पहले, आप सबके बीच में आने से पहले, आज पूरे प्रदेश की जो बहुत सारी योजनाएं जो तैयार हो गई हैं, जिनको शुरू होना था, या बहुत सारी योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास होना था, लोकार्पण होना था, वो सारा लोकार्पण और भूमि पूजन, जिसमें हमारा कोटद्वार भी होगा, पौड़ी जनपद के अन्य स्थान भी हैं, पूरे उत्तराखंड के एक नीति से लेकर माणा तक, मलारी से लेकर सीमांत तक की सारी योजनाएं एक साथ आज हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास की है। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 8,272 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हुआ है, जो अपने आप में एक इतिहास है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है।